Hello everyone, welcome to Vedic Bright. My name is Nidhi and this is our French series episode 13. Okay, so our today's topic is French verb part 2. So जिसने भी फ्रेंच वर्ब का पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लें. ओके, सो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था फ्रेंच वर्ब का इंट्रोडक्शन. ओके, अब हम पार्ट 2 में आगे फ्रेंच वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. ओके, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि फ्रेंच वर्ब को हम बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. ओके, फर्स्ट इज रेगुलर वर्ब एंड सेकंड वन इज इररेगुलर वर्ब. हम इसको भी अलग अलग पार्ट्स में सेग्रीगेट करते हैं. इसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे. बट फिलहाल हम जानेंगे कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, इररेगुलर वर्ब क्या होती है. ओके, तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब से स्टार्ट करते हैं. In French, verbs are called regular verb when their conjugation is not changed with each subject. मतलब जैसे कि हमने अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा. सब्जेक्ट क्या होता है? आई, यू, मी, सॉरी आई, यू, वी. जैसे कि फ्रेंच में सब्जेक्ट क्या होता है? ज, तू, नू, वो. ओके, तो अगर किसी ने मेरी सब्जेक्ट प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देखें, उसके बाद आप वर्ब की ये वीडियो देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से और आराम से समझ में आए. ओके, तो वर्ब को अब हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब की. तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि अगर हम किसी वर्ब को रेगुलर वर्ब में किसी भी वर्ड को कॉन्जुगेट करते हैं सब्जेक्ट के साथ तो उसे हमें चेंज नहीं करना पड़ता. लाइक रेगुलर वर्ब में हमारा एक सेट पैटर्न होता है, उस सेट पैटर्न से ही हम चलते हैं और सारी वर्ब जो सारे वर्ब के वर्ड्स होते हैं उसको एक जैसी तरीके से कॉन्जुगेट करते हैं. बट क्या करेंगे हम रेगुलर वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एक सेट पैटर्न के हिसाब से ही चलेंगे. ओके, तो ये एक डेफिनेशन सा है, एक एक ओवरव्यू है. आप एक ओवरव्यू समझे, आगे जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि चेंज करना या ना करना क्या करने का क्या मतलब होता है. ओके, तो फ्रेंच में क्या होता है कि रेगुलर वर्ब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ईआर वर्ब, आईआर वर्ब एंड आरई वर्ब. या हम ऐसे कह सकते हैं कि ईआर वर्ब, आईआर वर्ब और आरई वर्ब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज रेगुलर, वन इज इररेगुलर. तो हम उसके बारे में, हम दोनों को अलग अलग तरीके से क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे. फिलहाल हम जानते हैं कि इररेगुलर वर्ब में 3 तरीके की वर्ब होती हैं या इन तीनों तरीके की वर्ब के अंदर रेगुलर वर्ब आती है. ओके, अब हम बात करते हैं इररेगुलर वर्ब की. तो फ्रेंच में, इन फ्रेंच वर्ब आर कॉल्ड इररेगुलर वर्ब व्हेन देयर कॉन्जुगेशन चेंज विद द सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब हम जो हमारा एक्शन वर्ब होता है या एक्शन वर्ड होता है वो चेंज होता है, यानी उनकी कॉन्जुगेशन चेंज होती है. यानी कि आई के साथ कुछ और होगी, यू के साथ कुछ और होगी, वी के साथ कुछ और होगी. तो जब वो चेंज होगी, हर वर्ड की अपनी जो इररेगुलर वर्ड होता है वो चेंज होगा, उसको ही हम इररेगुलर वर्ब बोलेंगे. ओके, सो जैसे कि रेगुलर वर्ब में होता है वैसे ही इररेगुलर वर्ब में 3 तरीके की वर्ब होती हैं. ईआर वर्ब, आईआर वर्ब एंड आरई वर्ब. या हम कह सकते हैं ईआर, आईआर, आरई वर्ब में दो तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं. वन इज रेगुलर, अनदर वन इज इररेगुलर. ओके, तो बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट आपको पता होना चाहिए कि इररेगुलर रेगुलर क्या होता है, क्योंकि हम अपने आने वाले फ्रेंच के वीडियोस में इररेगुलर, रेगुलर वर्ब और ईआर वर्ब, आईआर वर्ब, आरई वर्ब के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे. तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या. ओके, अब हम बात करते हैं कि अब हमने ईआर वर्ब, आईआर वर्ब और आरई वर्ब तो पढ़ लिया, पर अब हमारे दिमाग में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सी वर्ब या कौन सा एक्शन वर्ड जो है वो ईआर वर्ब है, वो ईआर है, आईआर है, आरई वर्ब है, या फिर क्या होते हैं ईआर वर्ब, आईआर वर्ब या आरई वर्ब. तो इन दोनों का आंसर जो है वो है हमारा एंडिंग. ओके, तो कोई भी एक्शन वर्ड जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, इस तरीके के एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, तो किसी भी एक्शन वर्ड की अगर एंडिंग ईआर से हो रही है तो वो ईआर वर्ब है, आईआर से हो रही है तो आईआर वर्ब है और आरई से हो रही है तो आरई वर्ब है ना. सिंपल. बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एंडिंग देखनी है और उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से ग्रुप की वर्ब है. ओके, तो अब हम बात करते हैं
कि हम ER और IR और RE वर्ब के बारे में प्रॉपरली उनको कैसे कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे करते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, उनके ग्रुप्स में क्या क्या होता है, वो हम अपनी लेटर वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको इसी स्टेप पर सारी सब कुछ बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस स्टेप पे जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बोला था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो अभी के लिए आपको सिर्फ थोड़ा जानना काफ़ी है। तो अभी के लिए अब हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में ER IR और RE वर्ब को पढ़ने से पहले प्रॉपरली पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यहाँ दो वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एक है एत्र वर्ब और दूसरी है अवर वर्ब। ये आप समझ लीजिए कि ये दोनों वर्ब हमारे फ्रेंच का बेसिस है। ओके, तो ये अब हमें दो चीज़ें जाननी है कि एत्र वर्ब और अवर वर्ब दोनों ही वर्ब इर्रेगुलर होती हैं। तो जब ये इर्रेगुलर वर्ब हैं तो ये चेंज होंगी, तो हमें लर्न करना है। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेगुलर वर्ब का एक सेट पैटर्न होता है, उसे हम सेट पैटर्न से हम एक बार ही समझ लेंगे तो उतना काफ़ी है, हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा। बट ऑफकोर्स इर्रेगुलर वर्ब आपको सारी लर्न करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल कि कौन सी रेगुलर होती है, कौन सी इर्रेगुलर होती है। ओके, तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी इसके बारे में कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है और कैसे लर्न भी करना है, ये भी बताऊंगी। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे एत्र वर्ब की और अवर वर्ब की। ओके, तो दोनों ही इरेगुलर होती हैं। एत्र को हम इंग्लिश में बोलेंगे टू बी। एत्र, एत्र, एत्र। प्लीज प्रोनाउंसिएशन देखें, एत्र। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू बी। और दूसरी हमारी वर्ब है टू हैव। इंग्लिश में हम बोलेंगे टू हैव और हम इसको फ्रेंच में बोलेंगे अवर, 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 अवर वर्ब। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी फर्स्ट वर्ब की, जिसे हम बोलेंगे एत्र वर्ब और जो है टू बी वर्ब। ओके, जैसे कि मैंने अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन की वीडियोस में आपको पहले ही बताया था। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है अपने सब्जेक्ट को, कि हम फ्रेंच में जो हमने सब्जेक्ट पढ़े थे कि आई को हम या कहते हैं, यू को तू कहते हैं, ही को इल कहते हैं, शी को एल कहते हैं, वी को नु कहते हैं, यू को फॉर्मल सेंस में, और अगर हम किसी एल्डर से बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं, दे को मैस्कुलिन में इल कहते हैं, दे को फेमिनिन में एल कहते हैं। ओके, अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी सब्जेक्ट प्रोनाउन वाली वीडियो पहले देखें। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एत्र वर्ब की। हमें यहाँ याद करना पड़ेगा सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सपोज हमने बोला कि आई एम ईटिंग, तो आई एम की जगह हम कैसे यूज़ करेंगे, यू आर को कैसे यूज़ करेंगे, ही शी इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे और उसको वैसे ही बोलेंगे और वैसे ही लर्न करेंगे। ओके, तो आई एम को हम बोलेंगे ज सुई, ज सुई, ज सुई। प्लीज मेरे साथ रिपीट करें, ज सुई, ज सुई, ज सुई। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज यू आर। यू आर को हम कैसे बोलेंगे, टू ए, टू ए, टू ए, टू ए, टू ए। ओके, अब हम ही इसको या इट इज को कैसे बोलेंगे। ही लाइक हमें अगर बोलना है कि ही इज प्लेइंग, तो हम कैसे बोलेंगे, इल ए, इल ए, इल ए। और उसी जगह अगर हमें शी इज को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, एल ए, एल ए, एल ए, एल ए। ओके, नाउ अब हम आते हैं वी आर। वी आर एज हमारी प्लूरल है, ये वी इज प्लूरल, तो हम वी आर को कैसे बोलेंगे, नु सोम, नु सोम, नु सोम। यू आर फॉर्मल सेंस में यूज होता है। अगर फॉर्मल किसी से हम फॉर्मली बात कर रहे हैं या किसी एल्डर से बात कर रहे हैं या किसी से हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो हम हमेशा वो यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं यू आर को कैसे बोलेंगे, वो जेत, वो जेत, वो जेत, वो जेत। दे आर मैस्कुलिन। इफ बहुत सारे लोग हैं और मैस्कुलिन हैं तो हम कैसे यूज करेंगे, इल सों, इल सों, इल सो, इल सों, इल सों। दे आर फेमिनिन है अगर, तो हम कैसे यूज करेंगे, एल सों, एल सों, एल सों। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, इल एल, इल एल,
प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, तो प्लीज बी केयरफुल। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी अवर वर्ब की। ओके, सबसे पहले यहाँ हम जान लेते हैं कि जे ई जिसे हम ये पढ़ते हैं, ये हम जे एपोस्ट्रोफी लिखेंगे, बोलेंगे हम जे ही, पर हम पढ़ेंगे जे अपोस्ट्रोफी, सॉरी लिखेंगे हम जे अपोस्ट्रोफी। किसके कब लिखेंगे हम ऐसा? अगर हम किसी वाउल के पहले या एच से पहले, कोई भी वर्ड अगर एच से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले अगर हमें ये यूज़ करना है यानी आई यूज़ करना है तो हम जे अपोस्ट्रोफी लिखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अवर वर्ब की। तो अवर वर्ब मतलब होता है टू हैव। अवर मतलब होता है टू हैव। नाउ अब हम बात करेंगे आई हैव। ओके, आई हैव को कैसे बोलेंगे? ये ये प्लीज प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से पढ़ें। ये नाउ यू हैव को कैसे बोलेंगे? टू ए। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ नहीं बदल रहा, ये तू इल एल सेम है जैसे कि मैंने एत्र वर्ब में पढ़ा है। जैसे आप देख सकते हैं एत्र वर्ब में भी सेम है, इसी तरीके से अवर वर्ब में भी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो सेम है। हमें क्या चेंज करना है? हमें अपना अवर वर्ब को किस तरीके से हम लिखेंगे वो चेंज करना है, तो हमें बस यहीं पे वही ध्यान देना है। तो आई हैव को हम कैसे बोलेंगे? ये यू हैव को कैसे बोलेंगे? टू आ टू आ। ही इज सॉरी ही हैज को कैसे बोलेंगे या इट हैज को कैसे बोलेंगे? इल आ इल आ। शी हैज को कैसे बोलेंगे? एल आ एल आ। ओके, वी हैव को कैसे बोलेंगे? नु जावों यू हैव यानी फॉर्मल सेंस में या एल्डर से जब हम बात करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? वो जावे दे हैव यानी मैस्कुलिन होगा तो दे हैव को कैसे बोलेंगे? इल्जों। दे हैव यानी फेमिनिन होगा तो कैसे बोलेंगे? एल्जों। ओके, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने कई जगह पर जैसे मैंने यहाँ पढ़ा टू आ, यहाँ पे भी पढ़ा इल आ, बट आप देख रहे हैं दोनों में स्पेलिंग में हमारा डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स मैं आपको ये स्पेलिंग्स वाला जो डिफरेंस है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा नू जावों, जबकि ये तो ए से स्टार्ट है। आप बोलोगे नू जावो क्यों पढ़ा, वो जावे क्यों पढ़ा, इल जों क्यों पढ़ा? तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे अपनी आने वाली फ्रेंच एक्सेंट की वीडियो में। मैंने एक फ्रेंच एक्सेंट की वीडियो पहले भी बनाई है, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फ्रेंच एक्सेंट को कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी। फिलहाल आपको ऑफ कोर्स ये लर्न करना पड़ेगा, आप प्लीज़ इसे लर्न करें। इर्रेगुलर वर्ब को हमें लर्न ही करना पड़ता है और कोई भी दूसरा तरीका नहीं होता इसे लर्न करने का। ऑफ कोर्स मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी कि हमने इसको ऐसे क्यों पढ़ा, ताकि आपको सिर्फ रटना ना पड़े, प्रॉपर आपको समझ में आए कि हमें इसको क्यों पढ़ा है ऐसे, या इस तरीके के जब वर्ड्स आएंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे। लेकिन एज मैंने आपको बोला हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो अभी के लिए आप इसी तरीके से इसे पढ़ें। एंड आई प्रॉमिस कि आप और कुछ वीडियोज़ के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे फ्रेंच में, और हम बहुत जल्दी अपना A1 कवर कर पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं अपना ये लेसन ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। सो प्लीज़ लर्न करें, रिवाइज करें, एंजॉय करें। थैंक यू, मेसी, बाय बाय।